हेलो, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलसी पे फाइनेंस कैसे मिलता है। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि सर हमारे पास एलसी है तो हमें फाइनेंस मिलेगा। यहाँ पे देखिए दो टाइप के फाइनेंस होता है। पहला फाइनेंस होता है प्री शिपमेंट फाइनेंस, उसके बाद का होता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब एफओबी से पहले जो भी फाइनेंस लेते हो, एफओबी मतलब हमारा जो कंटेनर और शिप में चला जाए, कंटेनर को शिप के किसी भी भाग में रख देना, उसे बोलते हैं एफओबी हो गया। तो एफओबी से पहले जो भी फाइनेंस लेते हैं उसे प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं, और एफओबी के बाद जो भी फाइनेंस लेते हैं उसे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। एलसी में जो है यहाँ से कंसाइनमेंट चला जाता है, एफओबी हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सारे जो सामने वाली बैंक को भेजते हैं, सामने वाली जो बैंक है और डॉक्यूमेंट मिलने के बाद जो है पेमेंट करती है। तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद 10-12 दिन 15 दिन में पेमेंट आता है एलसी में। तो अभी उससे पहले आपको चाहिए प्री शिपमेंट फाइनेंस, मतलब जो परचेज करना, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना, या मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको फिनिश प्रोडक्ट परचेज करना है। अब यहाँ पे देखिए जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो तो आपको प्रोडक्ट दे नहीं रहा, उधारी में क्रेडिट पे आपको दे नहीं रहा कि आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे 10 लाख रुपीस दो, वो तो मांग रहा है। अब हम कहाँ से लाएंगे? बायर ने हमको एलसी दिया है, तो अब एलसी में फाइनेंस बैंक देगी या नहीं देगी, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्री शिपमेंट फाइनेंस जो है बैंक टू बैंक डिफरेंट रहता है। मतलब प्री शिपमेंट में अगर बैंक को आपके ऊपर भरोसा आता है, आपके बिजनेस के ऊपर भरोसा आता है, तो वो फिर आपको फाइनेंस दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं देंगे, और जो है आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं आएगा तो फिर वो आपको मना कर सकते हैं, हम नहीं देंगे, ऐसा है। प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात कर रहा हूं, एलसी पे फाइनेंस मिलेगा कि मेरे पास 10 लाख का या 15 लाख का एलसी है, मुझे लोन चाहिए, तो एलसी पे लोन अगर बैंक को सब डॉक्यूमेंट सही लगा तो बैंक देगी, आपके ऊपर भरोसा आया तो देगी। देखो इसमें क्या होगा, अगर बैंक जो है एलसी देख के लोन दे देती है, फिर उसके बाद कोई भी रीजन से यू आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट, तो बैंक को उसका पैसा कहां से मिलेगा? एनपीए हो जाएगा। इसलिए समझ में आ रहा है, बैंक अपनी सिक्योरिटी देख के फाइनेंस देती है। तो जनरली डिपेंड रहता है बैंक टू बैंक, कोई बैंक देती है भरोसा आता है तो, और कोई बैंक प्री शिपमेंट फाइनेंस एलसी पे नहीं भी देती, मना कर देते कि ये आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से फाइनेंस नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो प्री शिपमेंट में एलसी के ऊपर फाइनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, डिपेंड रहेगा, वो क्या रहेगा, पूरा डिपेंड रहेगा। दूसरा है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, मतलब आपका यूजांस एलसी है। दूसरा एलसी है कि एलसी में भी ऐसा होता है कि पेमेंट लाइक बीएल के 60 डेज के बाद मिलेगा। क्या होगा? यूजांस एलसी बोलते हैं इसे, पेमेंट 60 डेज के बाद मिलेगा। तो यूजांस एलसी आपका, तो यहां से एक्सपोर्ट हो गया, यहां से एक्सपोर्ट हो गया, एफबीएल आ गया। अब आपको पेमेंट कब मिलेगा? पेमेंट एलसी में कंफर्म है। देखो बायर की बैंक जो है वो पेमेंट दे देगी, बट कब देगी? एज पर एग्रीड टर्म 60 डेज के बाद। कब देगी? 60 डेज के बाद। तो आपको दूसरा ऑर्डर प्रिपेयर करना है कि दूसरा भी ऑर्डर तो हो गया आपके पास, तो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। तो पोस्ट शिपमेंट में आपकी जो बैंक है वो आपको फाइनेंस दे सकती है। मतलब प्री शिपमेंट के कंपेयर में पोस्ट शिपमेंट में फाइनेंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो आपकी जो बैंक है वो देगी। उसका भी एक इंपॉर्टेंट चीज लाइन ऑफ क्रेडिट, ये बैंक का वो बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस आपको मिल जाएगा, जिसको एलसी डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं। तो एलसी डिस्काउंटिंग का यही मतलब होता है कि भाई पोस्ट शिपमेंट में आप फाइनेंस लेते हो अपनी बैंक से कि भाई पेमेंट 60 डेज के बाद आने वाला है, और अभी आप फाइनेंस ले लेते हो अपनी बैंक से कि भाई ये एलसी है, इसका पेमेंट 60 डेज के बाद आने वाला है, मुझे अभी पेमेंट की जरूरत है। आपका जो भी इंटरेस्ट लगता है, बैंक का जो इंटरेस्ट रहता है वो आप काट लीजिए और मुझे पेमेंट कर दीजिए। बैंक को डॉक्यूमेंट पे भरोसा आता है और उसका वो सामने वाली बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, तो बैंक आपको फाइनेंस दे देगी। यहां पे क्या होगा, अभी बैंक को भी भरोसा हो गया ना कि आपने गुड्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है। पहले क्या था, आप करोगे नहीं करोगे, होगा नहीं होगा, क्योंकि आप नए हो तो बैंक को भी डाउट रहता है। अब तो क्या हुआ, गुड्स यहां से चला गया है और सामने वाली बैंक ने भी बोला है वी विल मेक पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म, तो पैसा भी आने वाला है। वो बैंक को तो भरोसा रहेगा ना, तो वो लोग आपको एलसी डिस्काउंटिंग करके देंगे, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस देंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप एलसी पे बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा प्री शिपमेंट में थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट रहता है फाइनेंस लेना, क्योंकि आपको मैंने बताया, प्रैक्टिकली बताया कि भाई बैंक किस लाइक भरोसे पे आपको फाइनेंस दे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोस्ट शिपमेंट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा रहता है। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे नीचे कॉमेंट कर सकते हो। और आप एक गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस सीखना चाहते हो, इनसाइड ऑफ बिजनेस सीखना चाहते हो, तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।